हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोजन के बारे में। कोरोजन क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू अनडिजायरेबल कंपाउंड ऑन बीइंग कम इन कांटेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। यानी कि एयर एंड मॉइस्चर की प्रेजेंस में कोई भी मेटेलिक कंपाउंड होता है उसमें जंग लग जाती है, जिसको हम रस्टिंग भी कहते हैं। कोरोजन और रस्टिंग, जैसे कि आपने आयरन आर्टिकल्स देखे होंगे, यदि जो बेकार के होते हैं, नॉट यूजेबल होते हैं, उनको यदि हम छत पर या खुले में छोड़ दें तो वो क्या होता है, उन पर जंग लग जाती है, एक परत सी जम जाती है, ब्राउनी लेयर सी, बुड़बुड़ सी है। तो मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन क्या है? बाय ग्रीसिंग, ऑयलिंग एंड पेंटिंग। आयरन आर्टिकल्स पे हम क्या करते हैं? ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, और पेंटिंग के थ्रू भी हम उसे पॉलिश करते हैं, जिसकी वजह से उस पर और जंग लगने के चांस नहीं होते। यानी कि उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि ये जो आर्टिकल्स होते हैं एयर की कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं आ पाते, यानी कि पहले पेंट से उनको गुजरना पड़ता है, ऑयलिंग ग्रीसिंग करने से इन लेयर से गुजरना पड़ता है, जो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाते। हाँ, कुछ समय बाद एक लंबे समय तक जंग से बचा सकते हैं, लेकिन ये नहीं हमेशा के लिए। फिर कुछ लंबे समय के बाद इनको फिर से पेंट करना पड़ता है, ऑयलिंग या ग्रीसिंग, कोई भी मेथड इनमें से अपनाना पड़ता है ताकि उस पर और रस्टिंग ना हो। गैल्वनाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक लोअर रिएक्टिव मेटल एक हाई रिएक्टिव मेटल के ऊपर एक लोअर रिएक्टिव मेटल की लेयर चढ़ाते हैं, जिससे पहले एयर जो होती है उसके कांटेक्ट में आती है, फिर उसके मेन मेटल के कांटेक्ट में आना पड़ता है। लेकिन वो प्रोसेस इतना आसान नहीं होता, जिसकी वजह से वो पहले लेयर के कांटेक्ट में ही आकर ही रह जाती है, और वो कुछ समय तक ये प्रोसेस भी उसको कोरोजन से बचाता है। किसी भी मेटेलिक सरफेस पे किसी भी कम रिएक्टिव मेटेलिक सरफेस की लेयर चढ़ाते हैं। तो बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम उस पर लेयर चढ़ाते हैं किसी अदर मेटल्स की, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड है। अब प्रॉब्लम, इस पर कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, वाई इज आयरन आर्टिकल्स आर कोटेड विद जिंक लेयर, है ना। दीज वही है कि वो कांटेक्ट में नहीं आ पाते, उसको जंग से बचाने के लिए पहले उसके कांटेक्ट में आना पड़ता है, फिर अदर मेटल के कांटेक्ट में आना पड़ता है। जैसे जिंक के कांटेक्ट में आएगी फिर एयर, फिर उसके बाद आएगी, तो तब तक के लिए वो सेफ रहता है। अब वाई इज आयरन आर्टिकल्स लाइक एल्मेरा टेबल्स पेंटेड, कोई भी मेटल्स, इसमें एक एग्जांपल ले लिया आयरन आर्टिकल्स के तौर पर, उसको आप पेंट क्यों करते हैं? वही चीज़ है कि हाँ, पेंटिंग के कांटेक्ट पे, बिकॉज दीज आर नॉट बीइंग कम इन कांटेक्ट विद एयर इजीली एंड डायरेक्टली टू द मेटल्स, है ना। मतलब डायरेक्टली मेटल्स के कांटेक्ट में नहीं आ पाती। रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी, अब बढ़ते हैं हम आगे रेंसिडिटी की तरफ। रेंसिडिटी को हिंदी में बोलते हैं सड़न, एक तरह से। जैसे फूड मटेरियल्स जो होते हैं उनमें सड़न लगना स्टार्ट हो जाती है। तो अच्छा, इनमें कुछ क्वेश्चन भी होते हैं कि जैसे चांदी पर भी आपको देखा होगा डेली लाइफ में कि ब्लैक कोटिंग हो जाती है, उसको भी हम जैसे ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं उनको दूध वगैरह इनमें कुछ देर के लिए रखते हैं घर में, घरेलू नुस्खों के तौर पे आप देखते होंगे, ताकि उनमें से जंग हट सके, है ना। अब रेंसिडिटी क्या होती है? द स्पॉइलिंग ऑफ फूड मटेरियल ऑन बीइंग कम इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, दीज आर ऑक्सीडाइज, है ना। तो स्पॉइलिंग हो जाता है फूड मटेरियल पे, यानी कि सड़ना स्टार्ट हो जाता है, खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं फूड मटेरियल। क्यों? क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी ऑक्सीडेशन मतलब एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन रहती है। तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर वो क्या हो जाते हैं फूड मटेरियल, वो उनमें सड़न आने लगती है, स्मेल आने लगती है। कुछ आप देखोगे ब्रेड वगैरह, रोटीज वगैरह में तो फफूंदी सी भी दिखती है आपको, एक ग्रीनिश लेयर भी बनने लग जाती है, ग्रीनिश स्पोर्ट्स टाइप की लेयर्स। तो वो ग्रीनिश लेयर भी बन जाती है, तो वो क्या आता है, वो रेंसिडिटी का कारण है, उसमें स्मेल भी आती है बहुत बुरी। मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस वगैरह। बाय फ्रीजिंग और हीटिंग, इनको फ्रीज भी करते हैं, गर्म भी करते हैं, यानी कि फ्रीज में भी यानी कि रेफ्रिजरेटर में भी रखते हैं हम इसे, और गर्म करते हैं टाइम टू टाइम। जैसे दूध को हम गर्म करते हैं, सब्जी को हम गर्म करते हैं पूरे दिन में, घरेलू नुस्खों में आप देखते होंगे घर में। तो बाई क्लोज पैकिंग इन एयर टाइट कंटेनर में भी रखने पर रेंसिडिटी को हम रोक सकते हैं। अब प्रॉब्लम पहली है, व्हाई डज द फूड आइटम्स पैक्ड सच एज चिप्स एंड ब्रेड्स कीप इन एयर टाइट पैकेट्स? ये एयर टाइट पैकेट्स में क्यों रखे जाते हैं? ताकि एयर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाती, तो जिससे ये बचे रहते हैं, ना, ऑक्सीडाइज होने से बचे रहते हैं, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज बाय द ऑक्सीजन। अच्छा, एन एंटीऑक्सीडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी टाइप के लिए, वैसे कई बहुत प्रॉब्लम हो सकती हैं, बट इनमें से कुछ प्रॉब्लम आपको एक्सप्लेन करने के लिए
ये ली है मैंने, 2 प्रॉब्लम है इनमें से एक है एन एंटीऑक्सीडेंट सच एज नाइट्रोजन एंड एसिटिक एसिड्स आर यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेटिव्स। व्हाई? नाइट्रोजन और एसिटिक एसिड जो अचार में वगैरह में यूज होता है, जिसमें विनेगर भी बोलते हैं जैसे एसिटिक एसिड को, आर यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेटिव, यानी कि वो फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होते हैं। क्यों? बिकॉज टू प्रिवेंट देम ऑक्सीडाइज एंड नॉट स्पॉइल्ड इजीली, वो उनको ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं और वो इजीली खराब नहीं हो पाते। तो ये 2 कॉन्सेप्ट थे, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। समटाइम्स बच्चे पहली बार पढ़ते हैं तो रेंसिडिटी में कोरोजन का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, कोरोजन में रेंसिडिटी का लेके आते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। कोरोजन एक अनडिजायरेबल, मतलब उसमें एक मेटेलिक सरफेस का लॉस होता है, रस्टिंग हो जाती है। उसकी रेंसिडिटी में फूड मटेरियल का लॉस होता है, उसमें वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। तो ये 2 फिनोमेना हैं, इनको पढ़िए और इन पर बेस्ड प्रॉब्लम आए तो उनको करिए। और भी कई तरह से, जैसे और भी कई तरीके के एग्जाम्पल हैं जिनमें कई सारे फूड मटेरियल एज अ प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज़ किए जाते हैं, जिससे हमारा खाना बचा रहे, हमारा खाना खराब ना हो। क्यों? अच्छा, ये एंटीऑक्सीडेंट गैस है, नाइट्रोजन गैस है, इनमें चिप्स वगैरह के पैकेट में एयर टाइट में भी रखे जाते हैं और इनमें ये भी भरी जाती है। क्यों? ताकि वो डायरेक्टली इजीली नहीं आ पाता। तभी तो हम देखते हैं मार्केट में, शॉप्स पे इजीली आपको ये कई दिनों तक रखे रहते हैं। तो ताकि वो कई दिनों तक, ये सूखा आइटम है, ये रखा रहता है, जिसकी वजह से आपको ये ख़राब नहीं होते और आप इजीली, उनके यहाँ भी कई दिनों तक रखे रहते हैं और आप भी इसे इजीली परचेस करके आपके लिए सूटेबल होते हैं खाने के लिए। और तो ऐसे ही कई सारे और एग्जांपल्स हो सकते हैं यदि आप देखें, और प्रिजर्वेटिव्स की तरह आप सर्च कर सकते हैं, तो कई सारे एग्जांपल्स हैं जो रेंसिडिटी में यूज़ होते हैं।